नमस्कार दोस्तों। नॉलेज 89 से मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है होगा कि दोस्तों कि हम लोग मनी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से मनी पार्ट 1, मनी पार्ट 2, मनी पार्ट 3, मनी पार्ट 4। मनी पार्ट 1 में वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है उसकी परिभाषा, मनी पार्ट 2 में मुद्रा क्या है उसकी परिभाषा, और मनी पार्ट 3 में मुद्रा के कार्यों का पूरा विस्तार से, और मनी पार्ट 4 जिसमें से हम लोग मुद्रा के दोष पार्ट 1 के पूरे टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। दोस्तों उसी टॉपिक को हम लोग आज मनी पार्ट 5 मतलब मुद्रा के दोष के पार्ट 2, कौन सा पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें से हम लोग जो मनी के जो दोष पढ़े हैं उसमें से पार्ट 1 में यानी मुद्रा के दोष को 3 भागों में बांटा गया था। इकोनॉमिकल कंडीशन में, दूसरा है सोशल कंडीशन में, तीसरा है मोरल कंडीशन में। तो जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एक कंडीशन को पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक दोष यानी आर्थिक दोष के को पूरे टॉपिक को हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को, मैं बताया था आप लोगों को कि दूसरा टॉपिक लेके मैं कल की क्लास में आऊँगा, तो आज मैं उसी टॉपिक को लेके आया हूँ जो इसका दूसरा टॉपिक है, जो सामाजिक दोष। क्या है दोस्तों? सामाजिक दोष में कि मुद्रा की कितनी भूमिका निभाता है, कि कितने उसके दोष हैं। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मुद्रा जो टॉपिक है ये आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये सारे क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैं पिछले क्लास में भी बताया था और आज भी बता दे रहा हूँ कि मनी का जो टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुद्रा के दोष जो हैं ये अपने आप में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका पहला भाग कि मुद्रा के दोष के पहला भाग हम लोग इसको पूरा कवर कर चुके हैं आर्थिक दोष में। ठीक है, तो ये मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आप लोग को अच्छे से पूरा डिटेल है और उसको कवर कर लीजिएगा, आपको अच्छे से उसमें बताया गया है। तो आज दोस्तों इसी दूसरे टॉपिक को हम लोग आज कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है सोशल इवेल्स मतलब सामाजिक दोष। ठीक है, सामाजिक दोष। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इसी सामाजिक दोष को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं, पहला सोशल रिस्पेक्ट यानी सामाजिक सम्मान, यानी आपके समाज में कैसे मुद्रा ने जो सामाजिक सम्मान को क्या है, मुद्रा के आने वजह से बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लोराइजेशन मतलब शोषण की प्रवृत्ति में वृद्धि, यानी मुद्रा के वजह से क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, शोषण की प्रवृत्ति उनके अंदर भारी मात्रा में आ जाई। ये इसके बहुत बड़े दोष हैं। तीसरा है इनमिटी यानी शत्रुता। क्या है? शत्रुता, यानी मुद्रा के ये बहुत इंपॉर्टेंट दोष हैं कि मुद्रा के वजह से क्या हुआ, लोगों में क्या शत्रुता उत्पन्न होगी, ये भी मुद्रा के दोष हैं। इन्हीं टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि ये तीनों कैसे कैसे मुद्रा के दोष उत्पन्न होते हैं। और इसका सी पार्ट्स है आपका कि मोरल यानी नैतिक दोष, यानी मुद्रा की वजह से कि लोगों के अंदर नैतिकता में कैसे बदलाव आया है, लोगों के अंदर कैसे इनके नैतिक मूल्यों में कैसे ह्रास आया है, इसके बारे में, मुद्रा के दोष के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो कवर करते हैं सामाजिक दोष मुद्रा के जो हैं इस क्लास में। ठीक है, पहला है आपका सोशल रिस्पेक्ट। ठीक है, इसको अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं कि सोशल यानी, देखिए इसको मैं पार्ट वाइज बना दिया हूँ। उसमें हम पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे पहला पार्ट, इसमें दूसरा पार्ट बना दिया था कि बी मतलब सोशल इविल्स में पहला सामाजिक दोष। ठीक है, सामाजिक दोष में आपका पहला क्या है, सामाजिक सम्मान। ठीक है, दूसरा क्या है, शोषण की प्रवृत्ति। तीसरा क्या है आपका शत्रुता। यानी मुद्रा के ये बहुत इंपॉर्टेंट दोष हैं जो पार्ट 2 लेके मैं आया हूँ, इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पूरा कवर करते हैं आज के क्लास में। ठीक है, देखो पहला क्या है आपका सामाजिक सम्मान। आपको पता होगा सम्मान क्या होता है दोस्तों, ये एक अमूर्त अवधारणा है जो दिखाई न देने वाला वस्तु है। ये क्या है, ऐसा होता है कि जो एक व्यक्ति अपने कार्यों के वजह से क्या होता है, समाज में सम्मान पाता है, वो अच्छा काम है जिसके वजह से वो सम्मान पाता है। ठीक है, मुद्रा के वजह से जो क्या हुआ है, इन सब में इतनी सारी कमियां आई हैं, लोगों के अंदर जो सामाजिक सम्मान है मुद्रा के वजह से क्या है, बहुत दूर चली गई हैं। जैसे चोरी करना, जैसे घूसखोरी लेना, ठीक है, दूसरों को शोषण करना, इस तरह की बुराइयां क्या है, मुद्रा की वजह से क्या हुआ, समाज में बहुत तेज़ी से
फैल रहा है। दूसरा क्या है, घर में एक दूसरे का सम्मान करना, यानी समाज में एक दूसरे का सम्मान करना, मुद्रा के वजह से क्या हुआ है, ये सारी जो बुराइयां हैं बहुत सारी समाज में उत्पन्न हुई हैं जो मुद्रा के ये दोष हैं। पहला क्या है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको और अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। क्या है, सम्मान एक अमूर्त अवधारणा है। क्या मैं अभी बताया हूँ कि सम्मान क्या है, एक अमूर्त यानी न दिखाई देने वाली वस्तु है, ठीक है। और उसको जो पाता है, एक तरह से गुडविल नाम आप लोग सुने होंगे। गुडविल क्या है, ये आपकी एक ऐसी संपत्ति है जो दिखाई न देने वाली संपत्ति है, लेकिन उसके वजह से क्या है, आपके व्यापार हो या उद्योग हो, उसमें क्या है, एक बहुत बड़ा योगदान आपके व्यवसाय में होता है। उसी तरह सम्मान भी क्या होता है, न दिखाई देने वाली क्या है, एक वस्तु है जो आपको अच्छे कार्यों की वजह से प्राप्त होता है। लेकिन मुद्रा के वजह से क्या हुआ है, ये बहुत सारी हानियाँ उत्पन्न हो गई है। मुद्रा के वजह से लोगों के अंदर क्या है, चोरी करना हो गया है, दूसरों पे शोषण करना चालू कर दिया है। इस तरह की जो कमियां हैं समाज में बहुत सारा उत्पन्न हो गया है, ठीक है। अब मुद्रा के वजह से है इस तरह का जो सामाजिक सम्मान है क्या हुआ है, लोगों के अंदर पाने की जो प्रवृत्ति है वो दूर चली गई है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। सम्मान एक अमूर्त अवधारणा है जो योग्यता और प्रतिष्ठा का आवेश है। मैं बताया हूँ ना, योग्यता का मतलब क्या है, समाज में वो अपनी योग्यता के आधार पे क्या वो प्रतिष्ठा पाता है। जैसे एक अच्छा टीचर है, वो काम करके क्या होता है, बच्चों के बीच क्या है, प्रतिष्ठा पाता है। एक अच्छा समाज सेवी है, लोगों के अंदर सेवा करके क्या है, प्रतिष्ठा पाता है। उसकी एक अलग सी योग्यता है। लेकिन क्या है, इस समय क्या है, मुद्रा के वजह से क्या है, आसानी से ये सब प्राप्त हो जाती हैं बिना योग्यता के। मुद्रा के वजह से क्या हो, मुद्रा आ जाने की वजह से जो योग्यताएं हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिसकी एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। अब देखिए, जो किसी व्यक्ति या संस्था जैसे परिवार, विद्यालय, रेजिमेंट या राष्ट्र के सामाजिक स्तर और स्वमूल्यांकन दोनों को प्रभावित करता है। वही मैं आपको बताया हूँ। ये क्या है, सम्मान क्या है, विद्यालय की वजह से प्राप्त होता है, परिवार की वजह से प्राप्त होता है। परिवार में आप अच्छे तरीके रहते हैं, आप दूसरे लोगों का सम्मान करते हैं, आपको सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन मुद्रा के वजह से क्या हुआ है, इस तरह की कमियां समाज में बहुत सारा आ गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है मुद्रा का कि क्या है, समाज में मुद्रा के वजह से अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, जिसके वजह से सामाजिक सम्मान में लोग क्या है, सामाजिक सम्मान में पाने में लोग क्या है, बहुत दूर चले जा रहे हैं। मुद्रा के आ जाने की वजह से सामाजिक सम्मान में बहुत सारी कमियां आई हैं। ये एक बहुत बड़ा दोष है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मुद्रा के वजह से सामाजिक सम्मान में लोगों को पाने में बहुत बड़ी कमियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा आपको कि ये एक बहुत बड़ी बुराई है। दूसरा क्या है, अभी मैं बताया हूँ कि दूसरा क्या है, शोषण की प्रवृत्ति। देखिए, शोषण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बिना विचार, यानी जब उसका विचार न करता हो, उसके ज़बरदस्ती काम करवाता हो, उसके कार्यों में बलपूर्वक फोर्स के साथ काम करवाता है, उसे ही कह सकते हैं शोषण। जैसे कि एग्जाम्पल कर सकते हैं, एक व्यक्ति है कोई, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, वो क्या अपने शक्ति और अपने बलशाली बल के वजह से दूसरों को ज़बरदस्ती काम कराता है, फोर्स के साथ काम कराता है, उसे ही क्या कर सकते हैं, शोषण। वो किसके वजह से तैयार होता है, वो केवल मुद्रा के वजह से। मुद्रा के वजह से क्या है, व्यक्ति क्या है, धनवान होता है। धनवान की वजह से क्या, उसके अंदर उस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि दूसरों से क्या करता है, शोषण उत्पन्न। ये एक बहुत बड़ी क्या है, कमी है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ चित्र के द्वारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है, क्या है, ये क्या है, 4 लोग बैठे हैं, क्या ये उचित है, यानी क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या है, ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, शोषण की प्रवृत्ति ला रहे हैं और इसके ऊपर शोषण कर, यही होता है शोषण। ये किसके वजह से उत्पन्न होता है मित्रों, दोस्तों, ये केवल एक ही प्रकार का है, क्या है, मुद्रा के वजह से लोगों के अंदर जो है शोषण की प्रवृत्ति क्या है, भारी मात्रा में उत्पन्न होती है। जो एक बहुत बड़ा मुद्रा के दोष है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर से। कह रहा, आज के प्रत्येक
आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से उचित या अनुचित ढंग से अधिक पैसा कमाना चाहता है। मैं अभी बताया ना कि यानी क्या है, कोई व्यक्ति समाज में वो किसी न किसी प्रकार से क्या कर सकता है, किसी न किसी वो चोरी करके या घूसखोरी करके या दूसरों पे ब्लेम लगा के या दूसरों को मार करके या किसी तरीके से क्या पैसा कमाना चाहता है। धन प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो दूसरों का शोषण करने में भी लज्जा नहीं मानता। समझ में आ गया। यानी मुद्रा के वजह से क्या है, लोगों के अंदर जो शोषण की प्रवृत्ति है भारी मात्रा में उत्पन्न होती है, दूसरों को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। अगर यही मुद्रा नहीं रहती तो क्या वस्तु विनिमय प्रणाली रहता, जिसमें क्या होता है, एक वस्तु लेके दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह की भावना लोगों के अंदर नहीं आती। मुद्रा के वजह से क्या हुआ, समाज में लोगों के अंदर क्या हुआ, शोषण की प्रवृत्ति आई। ये बहुत बड़ा मुद्रा के दोष हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि शोषण की प्रवृत्ति का इस फिगर या पिक्चर के द्वारा आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि शोषण की प्रवृत्ति मुद्रा ने क्या किया है, समाज में बहुत भारी मात्रा में उत्पन्न कर दिया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। दूसरा क्या है आपका, शत्रुता। क्या है शत्रुता? शत्रुता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति से किसी कारणवश क्या करता है, दुश्मनी अपना लेता है, उसे ही क्या कर सकते हैं, शत्रुता। देखिए यहाँ पे फिगर के द्वारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति क्या है, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। कोई ना कोई मतभेद है, वो बातों में हो सकता है, रहन सहन में हो सकता है, वैचारिक मतभेद, किसी भी तरीके से मतभेद को ही क्या कर सकते हैं, दूसरे की दुश्मनी कर सकते हैं। ठीक है। और मुद्रा के वजह से इस तरह का जो प्रवृत्ति है लोगों के अंदर बहुत सारा आ गई है। पैसे ने क्या किया है, लोगों के अंदर शत्रुता की जो भावना है इतनी ज़्यादा प्रबल स्थिति में ला दिया है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से शत्रुता अपनाते हैं। और एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे क्या है, एक व्यक्ति आपके समाज में बलवान है या बहुत पैसे वाला है, तो उसके पैसे वाला है तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके भी बहुत सारे क्या है, शत्रु पैदा होते हैं। ठीक है। वही है कह रहा कि मुद्रा ने क्या किया है, समाज में क्या किया है, इस तरह की भावना क्या है, बहुत सारे उत्पन्न कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको अच्छे से फिर पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक प्रबल, दुश्मन एक प्रबल शब्द है। ठीक है। यानी क्या है, दुश्मन एक प्रबल शब्द है और दुश्मन से जुड़ी भावनाओं में क्रोध, घृणा, निराशा, ईर्ष्या, भय, अविश्वास शामिल होता है। क्या है, यानी क्या है, ये सब चीज़ दुश्मन में क्या होता है, वो दूसरे से क्या करता है, क्रोध करता है, दूसरे से क्या करता है, घृणा करता है। ठीक है। ईर्ष्या करता है, उससे डर लगता है। इस तरह की जो भावनाएं होती हैं ये क्या करता है, शत्रुता को क्या करता है, जन्म देता है। और एकमात्र क्या है, मुद्रा के वजह से इस तरह का क्या है, समाज में बहुत सारा उत्पन्न हुआ है। एक बहुत बड़ा दोष है। ठीक है। देखिए यहाँ पे समझाने की भी कोशिश की है हम कि मुद्रा ने समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां मुद्रा ने क्या किया है, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां क्या किया है, पैदा कर दिया है। मुद्रा के द्वारा समाज में शत्रुता की प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया। मुद्रा के द्वारा ही क्या है, समाज में जो दुश्मनी या शत्रुता जो है वो क्या है, बहुत प्रबल तरीके से क्या पैदा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा दोष है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। हम लोग तीनों जो सोशल का है, क्या है, सोशल इविल्स हैं, सोशल जो सामाजिक दोष हैं, इसको तीनों पार्ट हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है। यही तीनों इसके दोष हैं। इसका पहला जो पार्ट है इकोनॉमिक आर्थिक दोष, हम लोग पिछले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, मेरा पिछला वीडियो है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं क्या, मोरल। मोरल मतलब क्या होता है, नैतिक। नैतिक का मतलब होता है कि समाज में आपके विचार के द्वारा लोग क्या करें, सीख सकें, जान सकें और आपके व्यक्तित्व की वजह दूसरा व्यक्ति क्या करे, धनवान हो सके, इस चीज़ को जान सके। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं नैतिक। जैसे नैतिक का जीवन कहता है कि हमारे समाज में हम अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करें, चोरी बाजारी न करें, ठगी न करें, बेईमानी न करें। लेकिन इसके ठीक विपरीत देखिए मुद्रा ये है, देखिए क्या है, ये लोगों के अंदर क्या है, देख चित्र के द्वारा आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर ये मुद्रा नहीं रहती तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है लोगों की, नैतिक जीवन में, नैतिक मूल्यों में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। मुद्रा क्या था, मुद्रा के वजह से इस तरह की जो भावनाएं क्या होती हैं, समाज में उत्पन्न होती हैं और मनुष्यों के जीवन में क्या है, मुद्रा की वजह से नैतिक मूल्यों में बहुत सारा ह्रास हुआ है। एक बहुत बड़ा दोष है। ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। मुद्रा की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने जीवन के नैतिक मूल्यों को क्या किया है, तिलांजलि दे दी है। यानी नैतिक मूल्यों को क्या किया है, तिलांजलि का मतलब क्या है कि जब
वो क्या अड़पड़ कर देता है, यानी वो क्या करता है, अपने आप को वो ख़त्म कर लिया है, यानी उसी में क्या है, मर मिट गया है, अपने आप को क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। ठीक है, नैतिक मूल्यों को क्या किया है, इस मुद्रा की वजह से क्या कर एकदम समाप्त, सॉरी दोस्तों, ठीक है, समाप्त कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, दूसरा क्या है, कह रहा है घूसखोरी और चोर बाजारी, ठगी, बेईमानी इत्यादि सब बुराइयां रुपये के कारण पैदा होती हैं। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, इस तरह की जो प्रवृत्ति क्या है लोगों के अंदर डालती चली जा रही है, जो एक समाज के लिए क्या है, बहुत हितकर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मुद्रा के जो दोष हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मुद्रा के दोष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुद्रा के लिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन के बारे में पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि मुद्रा से क्वेश्चन क्या बनते हैं। मुद्रा एक मूल्यवान वस्तु है किंतु भयानक आविष्कार है, ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा बनता है कि मुद्रा सेवक है किंतु स्वामिनी का काम करता है। इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूरा पार्ट मैं डाल चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मेरा वीडियो चैनल का नाम है नॉलेज 89। ठीक है, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये मेरा लोगो है। इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे बढ़ाइए, आप लोग का सहयोग अपेक्षित है दोस्तों। अब इसके बाद टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे बैंक। ठीक है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा बैंक। ठीक है, बैंक क्या है, बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई, बैंक की परिभाषा क्या है, बैंक का आकार क्या है, बैंक कितने प्रकार के हैं, ठीक है, कौन कौन से बैंक आपके चलते हैं, और उसी टॉपिक में आपको आगे और लेके चलेंगे। आरबीआई क्या है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन क्या है, सब धीरे धीरे आप लोगों को पूरे क्लास में आपको मैं आगे बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पूरा आपको समाप्त कर दिए कि मुद्रा के दोष। ठीक है दोस्तों, अब कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं कि बैंक क्या है, बैंक की परिभाषा क्या है, बैंक की उत्पत्ति क्या है, और क्रेडिट क्रिएशन क्या है। ठीक है, इस तरह की क्लासेस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, इस चैनल को देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।